ठीक, करूँ? करूँ? एक बार बस साइलेंट रहना प्लीज़। कर दूँ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव करनाल। और लाइव करनाल ने एक नया, कह सकते हैं कि नई शुरुआत की है वीके एंटरटेनमेंट के साथ, जिसमें कि मैं धर्मेंद्र और हमारे साथ मेरे एक पार्टनर संजीव जी ने इसकी शुरुआत की है। और आज हमारे साथ जो जुड़ी हैं गेस्ट, वो है रोजी हंजरा जी, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। करनाल में आइल्स की ट्रेनिंग देती हैं, प्रोफेशनल मॉडल भी पहले रही हैं, अब जजमेंट्स भी करती हैं बहुत सारे प्रोग्राम में, फंक्शंस में। तो आज हम इनसे जानते हैं कि जो हमारा एक छोटा सा इनॉग्रेशन था उसमें इन्होंने आज शिरकत की, इन्होंने केक कटिंग की और हमें बहुत सारी शुभकामनाएं भी। तो इनसे अब थ्रू आउट माइक पर जानते हैं, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि लाइव करनाल में क्या हो रहा है और लाइव करनाल नया क्या कर रहा है। बहुत दिनों से लाइव करनाल कुछ ऐसा नहीं कर रहा था जो शायद आप लोग भी मिस कर रहे थे। तो कैसा लगा मैम आज जो हमने ये नया वेंचर शुरू किया है? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट लाइव करनाल एंड वीके एंटरटेनमेंट फॉर देयर कोलैबोरेशन, बिकॉज दे आर गिविंग द गुड प्लेटफॉर्म टू द लेडीज ऑफ करनाल. As you know, in Karnal, ladies are very, you can say, motivated to participate in such kind of activities. They always want to show off their talent. They want to showcase their talent, skills. So by these kind of platforms, they can of course participate and they can just fulfill their passion. आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि इस तरह के ब्यूटी पेजेंट शोज़ होते हैं या डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं या गेट टुगेदर्स होते हैं। तो अब ऐसा क्या हम नया करें, वो भी हम सजेशन आपसे लेना चाहेंगे, जो वो एक रैंडम जो चल रहा था वो ना होकर कुछ नया हो सके। देखिए, ये आपने बड़ा सही सवाल पूछा, बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड सिंस 2016 एंड टिल 2020 आई हैव won 5 crowns from Mrs. Karnal to Mrs. Asia Universe International. But what I have noticed in most of the beauty pageants, like judgment should be very fair, which is not commonly seen everywhere. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों का बाद में कहीं ना कहीं एक रेग्रेट रहता है, या वो रिपेंट करते हैं कि नहीं, हमें वहाँ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। तो जजमेंट शुड बी फेयर। इसमें ऐसा कुछ नहीं आपको करना चाहिए कि जिससे लोगों को लगे कि यहाँ पार्शियलिटी हुई है या बायस डिसीजन आया है। तो मेरे हिसाब से लोगों को कई बार होता है, देखो कई लोग मन में लेकर हमसे भी वो पूछते हैं, मैम आपने उसको कैसे जज किया। इवन हमारे जजमेंट पे भी वो कई बार क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो अभी कुछ हाल ही के शोज़ में मैं कहीं गई, तो बाद में मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने उस कैंडिडेट को कैसे सेलेक्ट किया। तो मैं आज ये आप सबको बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है या आपकी आइज़ सुंदर है, और अगर आप बिल्कुल स्लिम नहीं हैं, आप थोड़ा सा प्लस साइज़ मॉडल है, तो आप मॉडल नहीं हो सकते। आप हो सकते हैं प्लस साइज़ मॉडल। बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आपका वे जो है स्पीकिंग का वो मैटर करता है, आपका क्या टैलेंट और स्किल है, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। या काफ़ी सारे बिल्कुल। तो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर करती है। और लोग सिर्फ, मैंने जो करनाल में देखा है, लेडीज़ को ये रहता है कि उसकी आइज़ बहुत सुंदर थी, उसको विनर होना चाहिए था, उसका रंग बहुत गोरा था, वो लड़की सांवली थी, आपने उसको कैसे विनर कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को क्लैरिटी से पता ही नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप इंटरनेशनल मॉडल्स को देखोगे तो आप देखोगे साउथ अफ्रीका से कितनी सारी मॉडल्स हैं। दे आर नॉट फेयर ना। इट डजंट मीन दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ मॉडल। तो यहाँ पर लोगों ने एक रंग गोरा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कि हाँ जी उसका रंग गोरा था जी, समाज में ये चीज़ है। अगर वो गोरे हैं या उसका रंग ज़्यादा अच्छा है, साफ तो है, टैलेंट देखना चाहिए इंसान का, कि ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी क्या। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिएगा कि जजमेंट बहुत फेयर रहना चाहिए। ठीक है। और आगे जो कुछ फीमेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, घर कई बार उनको सपोर्ट करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं। दोनों चीज़ों का एक बहुत बड़ा कहते हैं कि विवाद रहता है घर में। बिल्कुल। तो वो कैसे आपने अपने लिए कैसे उसको शॉर्ट आउट किया? बेसिकली जब मैं 2016 में आई थी फर्स्ट टाइम करनाल में, तब मिसेस करनाल हुआ था नूर महल में। और मेरा उसमें कुछ भी नहीं रहा था, इवन मेरे को कोई टाइटल भी नहीं मिला था, जबकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। बट मैंने अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं भी, जैसे जजमेंट की बात हुई कि ठीक है, जिसको जैसा लगा उसने वैसा कर दिया। बट उसके बाद मेरे को अपने आप को प्रूव करना था कि जिन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, तो मैंने फिर अपने आप को प्रूव किया। मैं करनाल से बाहर गई, मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, जो कि हल्द्वानी नैनीताल में हुआ था। मिसेस एशिया यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया, जो चंडीगढ़ में हुआ था, और उसमें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आए थे। तो जब मैं बाहर से विन करके क्राउन्स आई, तब करनाल के लोगों को पता लगा, तब मिली कि हाँ जी, ये भी एक पोटेंशियल रखती है लेडी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो होती हैं, हो भी जाती हैं, और मोस्टली
फिर आपको अपने गट पे पूरा भरोसा रखना चाहिए कि आप कर सकते हो। बिल्कुल। एक जगह अगर आपको कहीं हाँ। निगलेक्ट किया गया है तो इस बात को आप जिंदगी भर के लिए अपने ऊपर ना बिल्कुल। अप्लाई और करें। अब आप देखिए, इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स। पहले मैंने खुद क्राउन विन की और अभी लोग मुझे एज अ गेस्ट जजमेंट के As a लिए judgment भी के लिए हाँ आपको invite करते इनवाइट हैं। करते हैं, स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो मतलब आपने वो चीज़ अपने पैशन से कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टडी, कहते हैं ना, विंस द रेस, तो आपने कर ली। क्योंकि मैंने ये देखा, जो कई लोग क्या होते हैं, कंटेस्टेंट खुद ऑफर करते हैं, इतने पैसे ले लीजिए, क्राउन दे दीजिए। नहीं, वो चीज़ खैर वो यहाँ नहीं होगी। नहीं, वो चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। होनी क्यों भी नहीं नहीं होनी चाहिए? चाहिए। क्योंकि देखो सर, अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो ना, बिल्कुल। तो आपको अपने कहते हैं ना, हार्ड वर्क पे यकीन करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, और आपको अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए स्लो एंड स्टेडी कंसिस्टेंसीज के साथ स्मॉल आगे स्टेप्स बढ़ना लेने पड़ेंगे। बिल्कुल। अगर आप चाहते हो ना शॉर्ट टर्म सक्सेस में ही आपको सब जानने लग जाएं, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिकता बंदा। ठीक ठीक। क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स आए और बहुत सारे मॉडल्स गए, पर बहुत बेसिकली हाँ जो चल रहा है ट्रेंड में, वो ऐसा लगता है कि हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर अगर हम वीडियोस डाल रहे हैं, अगर वो वायरल हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर एक मॉडल की कैटेगरी में आ रहे हैं या कुछ ऐसा आप कर पा रहे हैं, या इन बिल्कुल। फ्यूचर आपको कोई ऐसा वेंचर मिलेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। ठीक है, यू कैन हैव गुड ड्रेस सेंस, यू कैन हैव गुड कैट वॉक, यू कैन हैव कॉम्प्लेक्शन, यू कैन हैव टैलेंट एज वेल, बट इफ़ यू डोंट हैव द राइट सेंस टू आंसर द क्वेश्चंस व्हेन क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द जजेस in fashion show, then I think you are only beauty, you are not having beauty with brain. ओके। So beauty with तो brain, रिक्वायर्ड ब्यूटी विद ब्रेन। ब्यूटी विद ब्रेन ही होना चाहिए सर। सिर्फ Okay. ब्यूटी तो हर किसी की है, फिर ओके, हर कोई मेकअप करा के सुंदर है। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं बहुत सही आपने कही कि मेकअप करा के हर कोई ही सुंदर है, तो ब्यूटी विद ब्रेन। लेकिन इसको फिर शुरुआत कहाँ से करें? वो जो नॉलेज है जो आपने बताया, वो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया होगी जिस वजह से उसको फुलफिल किया जा सकता सर है। बेसिकली क्या है, लोग सिर्फ अपने आउटर ब्यूटी पे ही ध्यान देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, इनर ब्यूटी पे ध्यान नहीं देते, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देते। लाइक ऐसे कि उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल पे काम करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनको इस फील्ड में रहना है और लंबे समय के लिए चलना है, तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। ज़रूरी है। अदरवाइज ठीक है, आप 1 साल 2 साल तक इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक पे रहोगे, बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं अपने स्किल को अगर आप इग्नोर करके सिर्फ ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो आई डोंट थिंक इट इज़ जस्टिफाइड। वो तो लेकिन यही रहा है ना, अब हो तो यही रहे सर, दैट्स इसको वाई कैसे सुधारा जाए? सुधारा यही है सर कि जो हम कर रहे हैं तभी तो हम लोगों से अलग होंगे। जब पहले ही लोगों को हम ये चीज़ बता दें कि ठीक है, अगर हमने वीके एंटरटेनमेंट और लाइव करनार ने कोलैबोरेशन में अगर ये वेंचर किया है, तो हम इसमें वो चीज़ें देंगे जो दूसरे लोग नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। किसी भी काम को जब आप करते हो तो उसकी पूरी डिटेल में आपके पास नॉलेज हो, हाँ तभी जी। आगे उसको स्टेज तक लेके जाए अपने आप को। और इवन अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हैं, आप खूब सारे यूट्यूब पे वीडियोस एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स हैं जहाँ क्वेश्चन आंसर राउंड्स दिखाए जाते हैं। आप एटलीस्ट कुछ तो जनरल नॉलेज लेके आइए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो माइंड मेकअप करके आइए। ओके, कि चीज़ों को समझ के आए हाँ। कि अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। ऐसा ना हो कि कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हाँ। वहीं कंटेस्टेंट जो है रोने तक लग जाते हैं, तो वो इतना कमज़ोर अपने आप को क्यों साबित करने की कोशिश सर करते ये हैं? चीज़ मैंने देखी है बीइंग अ जज। मैंने खुद कईयों को कंसोल की है आफ्टर द Okay. शोज़, रोते हुए कंटेस्टेंट्स को कि मत रो, क्योंकि ज़िंदगी यहीं थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगी। अगर आप एक जगह नहीं विन कर पाए तो सो व्हाट, है ना? नहीं, वो बिल्कुल है ना? जाहिर सी बात है। तो वही चीज़ है कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आप अपनी फेलियर को बियर नहीं कर पा रहे, आपकी ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो गई। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे आपको, तो प्लीज़ अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए। अपना पैशन अलाइव रखिए, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो कीजिए, अपने स्किल को ग्रूम कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। डेफिनेटली यू कैन टच द हाइट। चलिए, थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई। जो हमने एक नई शुरुआत की है उसमें इन चीज़ों की और इन बातों की बहुत ज़रूरत थी, जो लोग समझ सके, देख सके, और आने वाले कहीं भी ये पूरे देश में आप कॉम्पिटिशन्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों का खास ख्याल रखें, ताकि आप कभी डीमोटिवेट भी ना हो और आप में जो एक जज्बा है कुछ करने का वो बरकरार रखे। थैंक यू।